महाराष्ट्र से आ रही है, मुंबई से आ रही, वो आपको बता दें तो चुनाव के नतीजे आने के बाद जो ऊहापोह की स्थिति बनी थी, तो बड़ी खबर यह है कि महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे होंगे। तो गठबंधन ने उद्धव ठाकरे के नाम पर मुहर लगा दी है। तो उद्धव के नाम पर कांग्रेस और एनसीपी की सहमति है। हालांकि इससे पहले उद्धव की तरफ से ही नकारा जा रहा था अपनी दावेदारी को। उनका ये तर्क था कि वो चुनाव नहीं जीते हैं कभी, उनकी सेहत भी ठीक नहीं रहती है, तो इसलिए वो दावेदार नहीं है। हालांकि अंदर खाने क्या चल रहा था वो पूरी तरह खुलकर बाहर नहीं आया, लेकिन कुल मिलाकर अब स्थिति ये है कि उद्धव ठाकरे अब महाराष्ट्र के अगले मुख्यमंत्री होंगे। हमारे सहयोगी फोन लाइन पर इस वक्त जुड़े हमारे साथ। तो अब ये माने कि अब जो भी यहाँ पर चले आ रही थी ऊहापोह की स्थिति है वो क्लियर हो गई है, ये फाइनल नाम है। सर यार पत्रकार परिषद होईल का? होणार कधी होईल सर? मागे हे सगळं ठरवून आम्ही तुमच्यासोबत तो चलिए हम बताएंगे आपको। तो बड़ी खबर इस वक्त की ये आ चुकी है, शायद उद्धव ठाकरे बोलने वाले हैं कुछ, तो जैसे उद्धव ठाकरे कुछ बोलते हैं वो हम आपको बताएंगे। तो एक बहुत बड़ा इस चुनाव में महाराष्ट्र की जनता ने परिवर्तन देखा जब आदित्य ठाकरे मैदान में उतरे। अमृत हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं। तो अमृत, अब एक नया इतिहास रचने की ओर है, चाहे गठबंधन की बात करें या फिर ठाकरे परिवार की सियासत में इस तरह है, अब एक बड़ा पद संभालने की बात करें। देखिए, निश्चित तौर पर हमने देखा था कि इसी मुद्दे को लेकर जो है बीजेपी और शिवसेना के बीच जो ठनी थी और युति टूटी थी। बाद में एनसीपी, कांग्रेस, शिवसेना इस गठबंधन की बात जो है महाराष्ट्र में शुरू होने लगी। और आज शरद पवार ने जो है ये कह दिया मीटिंग से बाहर निकलते वक्त कि लीडरशिप पे कोई सवाल है नहीं, लीडरशिप पे उद्धव ठाकरे के नाम पर जो सहमति जताई गई है। और अभी जो है कुछ छोटे मुद्दों पर जो है चर्चा शुरू है अंदर। शरद पवार, उद्धव ठाकरे, संजय राउत, ये लोग अभी बाहर निकल आए, लेकिन अभी भी अहमद पटेल, वेणुगोपाल, मल्लिकार्जुन खड़गे, सुभाष देसाई, ये सारे जो नेता है वो अभी अंदर बैठे हुए, अभी बैठकों का दौर शुरू है। लेकिन साफ तौर पर ये क्लियर हो गया कि उद्धव ठाकरे के नाम पर जो है सहमति जताई जा चुकी है। और शरद पवार ने साफ कह दिया कि कल शायद तीनों पक्षों के एनसीपी, कांग्रेस, शिवसेना, तीनों पक्षों की प्रेस कॉन्फ्रेंस होंगी और प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो है सभी चीजों पे मुहर लग जाएगी। तो अमित, क्या ये पूरे 5 साल का या कोई फॉर्मूला दिया गया है जो बीजेपी से मांग रही थी यहाँ पर? देखिए, सूत्र यही बता रहे हैं कि 5 साल का शिवसेना का मुख्यमंत्री होगा और 2.5 साल का कांग्रेस एनसीपी का डिप्टी सीएम होगा। जी, एनसीपी से डिप्टी सीएम होगा। तो अमित, क्या ये माना जाए कि उद्धव ठाकरे ही स्वीकार थे, क्योंकि जब बीजेपी से बात चल रही थी तो आदित्य ठाकरे का नाम सामने आया और उद्धव ठाकरे भी खुद कई सारे तर्क देकर अपने आप को अलग करना चाह रहे थे इससे? देखिए, ऐसा है कि पहली बार ठाकरे परिवार से किसी ने चुनाव लड़ा। आदित्य ठाकरे लड़े, वर्ली विधानसभा चुनाव लोकसभा क्षेत्र से भारी मतों से उन्होंने जीत हासिल की। लेकिन जो दूसरे एमएलए हैं यानी कांग्रेस एनसीपी, उनका साफ तौर पर कहना था कि आदित्य के पास अनुभव नहीं है, बहुत ही जूनियर है, पहली बार चुनाव लड़े। ऐसे में कई विधायकों की सहमति जो है आदित्य को लेकर नहीं मिल पा रही थी। तो किंग मेकर की भूमिका निभा रहे शरद पवार ने साफ तौर पर कहा था कि तो बिल्कुल अमित, ये कहें कि अब पटाक्षेप हो गया जो बहुत बड़ी राजनीतिक और गुणागणित यहाँ पर सरकार बनाने को लेकर चल रहा था। एनसीपी और कांग्रेस ने कहा है कि अब महाराष्ट्र का अगला मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया अमित आपका इस बड़ी खबर पर जानकारी देने के लिए।